हर ट्रेडर अपने सफर की शुरुआत एक ही ख्वाब से करता है। आज नहीं तो कल चार्ट मेरे इशारों पर नाचेंगे। पर हकीकत यह है कि मार्केट किसी की नहीं सुनती, वो सिर्फ उन्हीं को जवाब देती है जो खुद को सुनना सीख जाते हैं। जब कोई नया ट्रेडर पहली बार ट्रेड खोलता है तो उसके अंदर दो चीजें जन्म लेती हैं, लालच और डर। और यही दो भाव उसकी पूरी ट्रेडिंग लाइफ को चलाते रहते हैं। कभी गौर किया है, जब मार्केट तुम्हारे हिसाब से चलती है तो लगता है कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन जैसे ही वो उल्टा चलने लगती है, वही इंसान जो कुछ देर पहले कॉन्फिडेंट था अब घबराने लगता है। ये डर, ये बेचैनी, ये सवाल कि अब क्या करूं, यही असली परीक्षा होती है। हर नुकसान के पीछे सिर्फ गलती नहीं होती, एक मानसिक अवस्था होती है, आई कांट लूज। ये वही सोच है जो सबसे बड़े नुकसान की जड़ है। एक बार सोच कि जब तू लॉस में बैठा होता है तो अंदर क्या चलता है। क्या तू मार्केट से लड़ता है या खुद से? अगर जवाब अपने अंदर छिपे डर और उम्मीद के बीच झूलता है तो समझ ले अभी तू ट्रेडिंग नहीं, जंग लड़ रहा है। कई बार तूने सोचा होगा कि बस थोड़ा और रुका तो मार्केट पलट जाएगी। यही थोड़ा और हर बार खाते उड़ा देता है। और जब वो पलटती नहीं तब तू खुद से सवाल करता है, क्या मैं ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं? लेकिन सच ये नहीं कि तू ट्रेडिंग नहीं कर सकता। सच ये है कि तू अपने इमोशंस को संभाल नहीं पा रहा। मार्केट को हराने की कोशिश में तो खुद से हार रहा है। एक सच्चाई जान, ट्रेडिंग कोई गेम नहीं, ये एक दर्पण है। जो तू अंदर महसूस करता है वही बाहर दिखता है। अगर तू अंदर से डरा हुआ है तो चार्ट भी डराने लगेगा। अगर तू लालच में है तो हर कैंडल तुझे अमीर बनने का सपना दिखाएगी। लेकिन मार्केट कभी तेरे इमोशंस के हिसाब से नहीं चलती। वो बस उन लोगों को रिवॉर्ड करती है जो खुद पर कंट्रोल रखना जानते हैं। कभी सोचा क्यों प्रोफेशनल ट्रेडर्स शांत रहते हैं जबकि नए ट्रेडर्स हर मूव पर पसीना बहाते हैं? क्योंकि प्रोफेशनल्स को फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे। उन्हें सिर्फ अपने नियमों से मतलब होता है। वे जानते हैं कि लॉस एक हिस्सा है, ना कि हार। लेकिन नया ट्रेडर लॉस को इंसल्ट समझ लेता है। यही जगह है जहां मन टूटता है और दिमाग गलत फैसले लेने लगता है। अब खुद से एक सवाल पूछ, जब तू लॉस में होता है तो क्या स्ट्रैटेजी को देखता है या अपने ईगो को? अगर तेरा ध्यान ये साबित करने में है कि मैं सही हूं, तो समझ ले ट्रेडिंग से पहले तुझे खुद को जीतना सीखना होगा। क्योंकि असली जीत चार्ट पर नहीं, दिमाग के अंदर होती है। कई लोग कहते हैं मैंने मार्केट को समझ लिया है। लेकिन सच में क्या मार्केट समझ में आती है? नहीं, मार्केट हर रोज बदलती है, मूड बदलती है, चाल बदलती है। उसे पकड़ने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे तू हवा को मुट्ठी में बंद करना चाहो। तू उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अपने रिएक्शन को जरूर कंट्रोल कर सकता है। यही वो चीज है जो हजारों में सिर्फ कुछ को सफल बनाती है, इमोशनल डिसिप्लिन। डर का एक और रूप है फियर ऑफ मिसिंग आउट। तूने देखा कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है, सब लोग प्रॉफिट में हैं और तू एंट्री लेने के लिए बेचैन हो जाता है। उस वक्त तेरा दिमाग नहीं, तेरे अंदर की बेचैनी काम करती है। यही वो जगह है जहां डिसिप्लिन टूटता है। और जब ट्रेड गलत निकलती है तो खुद से नफरत करने लगता है। लेकिन अगर तूने सीखा कि हर मिस्ड ट्रेड का मतलब मिस्ड अपॉर्चुनिटी नहीं बल्कि अवॉइडेड डिजास्टर है, तो तू ट्रेडर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएगा। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना नहीं, बल्कि अपने इमोशंस को टाइम पर रोकना भी है। अब जरा सोच, जब तूने अपने इमोशंस को नहीं संभाला और मार्केट ने तुझे हिला दिया, तो क्या ये मार्केट की गलती थी या तेरी? जवाब कमेंट में बता। हर दिन मार्केट हमें एक ही सबक सिखाती है, अगर तू शांत नहीं रह सकता तो तू जीत नहीं सकता। वो कैंडल, वो मूविंग एवरेज, वो RSI कुछ नहीं बदलेगा जब तक तू खुद नहीं बदलता। इमोशनल स्टेबिलिटी सिर्फ मेडिटेशन या मोटिवेशनल कोट से नहीं आती, वो आती है हर गलत ट्रेड के बाद खुद से ईमानदारी से सवाल करने से। क्या तूने नियम तोड़े? क्या तूने रिवेंज ट्रेड किया? क्या तूने लॉस को एक्सेप्ट नहीं किया? अगर जवाब हाँ है तो सुधार स्ट्रैटेजी में नहीं, सोच में चाहिए। एक दिन तू देखेगा कि जब तू अंदर से शांत होगा तो छोटे लॉसेस भी दर्द नहीं देंगे और बड़े प्रॉफिट्स भी अहंकार नहीं बढ़ाएंगे। तब तू ट्रेडिंग नहीं करेगा, बल्कि ट्रेडिंग तुझसे खुद बात करेगी। हर सक्सेसफुल ट्रेडर की कहानी में एक कॉमन लाइन होती है, मैंने खुद को जीतना सीखा। यही असली ट्रेडिंग साइकोलॉजी है।
और अब जो आगे तू सुनेगा वो यही समझाएगा कि इस इमोशनल केओस से बाहर निकलकर किस तरह कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी लाई जा सकती है ताकि तू हर मार्केट कंडीशन में स्थिर रह सके, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। हर सुबह जब एक ट्रेडर चार्ट खोलता है, वो असल में मार्केट नहीं, खुद से मुकाबला शुरू करता है। हर कैंडल उसके लिए एक टेस्ट होती है। क्या वो आज अपने प्लान पर टिकेगा या फिर आज भी भावनाओं में बह जाएगा? इमोशनल डिसिप्लिन का मतलब है उस एक सेकंड को जीत लेना जब तू इम्पल्सिव डिसीजन लेने वाला होता है। यही वो सेकंड होता है जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर को ऑर्डिनरी ट्रेडर से अलग करता है। लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग में जीतने के लिए नॉलेज चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहिए, सेटअप चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि स्ट्रैटेजी तो सबके पास होती है। हार इसलिए होती है क्योंकि लोग स्ट्रैटेजी नहीं, खुद पर भरोसा नहीं रख पाते। जब तक तू खुद पर काबू नहीं रखेगा, तब तक कोई भी सिस्टम काम नहीं करेगा। इमोशनल डिसिप्लिन एक मसल है, इसे रोज ट्रेन करना पड़ता है। तू एक दिन मेडिटेशन करेगा और सोचेगा अब मैं काम हूं, लेकिन जैसे ही ट्रेड गलत जाएगी, सब उड़ जाएगा। क्योंकि तूने अपने माइंड को सिर्फ शांत रहना सिखाया है, रेजिलिएंट बनना नहीं। अब सवाल उठता है, रेजिलिएंट कैसे बने? हर लॉस के बाद खुद से भाग मत, उसे फेस कर, स्क्रीन बंद मत कर, डर मत छिपा। उस लॉस को एनालाइज कर, समझ के गलती सेटअप में थी या इमोशन में। अगर गलती सेटअप में थी तो इंप्रूव कर, लेकिन अगर गलती इमोशन में थी तो सुधार माइंडसेट में करना होगा। ट्रेडिंग का हर दिन एक साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड है। कभी लालच हमला करता है, कभी डर, कभी ओवर कॉन्फिडेंस सब बिगाड़ देता है, और कभी डेस्परेशन। इमोशनल डिसिप्लिन का मतलब इन सबको पहचानना है, उनसे लड़ना नहीं, क्योंकि लड़ाई लड़ने से इमोशन खत्म नहीं होता, बस और बड़ा हो जाता है। हर बार जब तू लॉस को एक्सेप्ट करता है तो तू थोड़ा और मजबूत बनता है। हर बार जब तू रिवेंज ट्रेड नहीं करता तो खुद पर भरोसा बढ़ाता है। हर बार जब तू चार्ट छोड़कर एक ब्रेक लेता है तो अपने माइंड को हील करने का मौका देता है। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ नियमों का पालन नहीं, बल्कि खुद को सुनना भी है। कभी कभी मार्केट से दूर रहना भी एक ट्रेड होता है। साइलेंस भी एक स्ट्रैटेजी होती है। पर नए ट्रेडर को यह समझ नहीं आता। वो सोचता है कुछ ना करना मतलब पीछे रह जाना, जबकि सच्चाई ये है कि जो बैठकर सही मौके का इंतजार करता है वही सबसे आगे निकलता है। हर बड़े ट्रेडर ने यह सीखा है कि पेशेंस और इमोशनल कंट्रोल एक ही चीज हैं। पेशेंस का मतलब है दिमाग शांत रखना जब दिल बेचैन हो। डिसिप्लिन का मतलब है वही काम बार बार करना, भले ही रिजल्ट देर से मिले। एक सवाल अपने आप से पूछो, क्या तूने कभी लूजिंग स्ट्रीक में खुद से कहा है, अब मैं कुछ दिन मार्केट नहीं छूंगा? अगर कहा है और निभाया है तो तू आधा जंग जीत चुका है। क्योंकि जो खुद से किया वादा निभा लेता है वो मार्केट के किसी भी स्टॉर्म से नहीं डरता। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी का मतलब डेली प्रॉफिट नहीं होता, बल्कि डेली सेल्फ कंट्रोल होता है। अब बात करते हैं उस सबसे मुश्किल चीज की, इमोशनल रीसेट। हर लॉस के बाद दिमाग चाहता है कि कुछ प्रूव करे, कुछ रिकवर करे, कुछ दिखाए। लेकिन असली ताकत है कुछ ना करने में। क्योंकि एक्शन हमेशा करेज नहीं होता, कई बार पेशेंस सबसे बड़ा साहस होता है। जब तू लॉस के बाद अगला ट्रेड स्किप करता है, वो सबसे बड़ा प्रूफ होता है कि तू मार्केट नहीं, खुद को समझ चुका है। डिसिप्लिन का मतलब यह भी नहीं कि तू इमोशनलेस बन जाए। इमोशनलेस ट्रेडर इंसान नहीं, मशीन बन जाता है। तुझे बस इतना करना है कि इमोशन को फील कर, लेकिन उस पर एक्ट मत कर। उसे देख, पहचान, नाम दे। ये डर है, ये लालच है, ये असुरक्षा है। जैसे ही तू इमोशन को पहचान लेता है, वो कमजोर पड़ जाता है। हर बार जब तू अपनी गलती मानता है, ईगो थोड़ा टूटता है और क्लैरिटी थोड़ी बढ़ती है। और यही क्लैरिटी ट्रेडिंग की असली जीत है, क्योंकि क्लैरिटी के बिना हर सिग्नल डाउटफुल लगता है, और डाउट डिसिप्लिन को खा जाता है। अब एक सवाल तेरे लिए, जब तू ट्रेड करता है तो क्या तू रिजल्ट से जुड़ा होता है या प्रोसेस से? अगर तू प्रॉफिट या लॉस के पीछे भागता है तो तू रिएक्शन में है। अगर तू सिर्फ प्रोसेस पर ध्यान देता है तो तू कंट्रोल में है। कमेंट में बता, तू किस स्टेट में है। इमोशनल डिसिप्लिन एक रात में नहीं आता। ये हर लॉस, हर गलत एंट्री, हर मिस्ड अपॉर्चुनिटी के बाद धीरे धीरे बनता है। हर बार जब तू खुद को संभालता है, तू एक लेयर और मजबूत बनता है। और यही लेयर्स तुझे मार्केट के तूफानों से बचाती हैं। जब तू एक दिन बिना इमोशन के चार्ट देखेगा, सिर्फ पैटर्न, मोमेंटम, वॉल्यूम देखेगा,
तो समझ ले तू अब मार्केट नहीं खुद की साइकोलॉजी समझने लगा है। तब तू स्ट्रेटजी बदलने के बजाय माइंडसेट रिफाइन करेगा और वही असली मैच्योरिटी होती है। इमोशनल डिसिप्लिन का अंत ईगो के खत्म होने से होता है। जितना बड़ा ईगो उतना बड़ा लॉस, जितनी ज्यादा ह्यूमिलिटी उतना स्टेबल प्रॉफिट, क्योंकि मार्केट हमेशा हम्बल लोगों को ही लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड देती है। हर बार याद रख, तेरा असली ओपोनेंट कोई दूसरा ट्रेडर नहीं है। तेरा ओपोनेंट तेरा ही रिफ्लेक्शन है जो तू मिरर में देख नहीं पाता। जब तू उसे पहचान लेगा, तू अनस्टॉपेबल बन जाएगा। अब तक तूने जाना कि मार्केट से जीतने से पहले खुद से जीतना जरूरी है, लेकिन इस आखिरी हिस्से में तू समझेगा कैसे उस जीत को स्थायी बनाया जाए। यह हिस्सा सिर्फ ऑडियो बुक नहीं, तेरे अंदर की आवाज है। यहां हर लाइन तेरे डिसिप्लिन को और मजबूत करेगी। चल शुरू करते हैं, बिना रुकावट, बिना नंबरिंग, सिर्फ फ्लो, डेप्थ और फायर के साथ। हर ट्रेडर एक वक्त पर इस मुकाम पर पहुंचता है जहां चार्ट नहीं, आईना नजर आता है। हर कैंडल तेरे माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करती है। हर लॉस तेरा सबक बनता है। हर प्रॉफिट तेरी पेशेंस की परीक्षा। ट्रेडिंग एक बैटलफील्ड नहीं, ये एक मिरर है जो तेरे अंदर की सच्चाई दिखाता है। अगर तेरे अंदर डर है तो वो डर स्क्रीन पर दिखेगा। अगर तू ईगो में है तो मार्केट उसी ईगो को तोड़कर छोड़ देगी। और अगर तू शांत है, सेंटर्ड है, तो तू हर हाल में स्टेबल रहेगा। इमोशनल डिसिप्लिन का मतलब है हर मूव से पहले खुद से पूछना, क्या मैं इसे लॉजिक से कर रहा हूं या इमोशन से? क्योंकि ट्रेडिंग में जीत उस पल मिलती है जब तू अपने अंदर की आवाज सुनना सीखता है, ना कि उस शोर को जो प्रॉफिट के लालच में उठता है। कई बार मार्केट तुझे टेस्ट करेगी। तू देखेगा चार्ट परफेक्ट है, सब ठीक है, एंट्री भी स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी वो उल्टा चल पड़ेगी। और उस वक्त तेरे दिमाग में पहला ख्याल आएगा, मैंने क्या गलत किया? सच कहूं तो शायद कुछ नहीं। कभी कभी लॉस सिस्टम की गलती नहीं होती, वो तेरे पेशेंस की क्लास होती है। मार्केट तुझे नहीं गिराती, मार्केट तुझे परखती है, देखना चाहती है तू भावनाओं से ऊपर उठ सकता है या नहीं। जो ट्रेडर इन टेस्ट्स को पार कर लेते हैं वो वही होते हैं जो अंदर से काम, ग्राउंडेड और इमोशनली न्यूट्रल बन जाते हैं। वे जानते हैं कि हर दिन जीतने का दिन नहीं होता, कभी कभी सिर्फ सर्वाइव करना ही सबसे बड़ी जीत होती है। अब सवाल ये नहीं कि तू कितनी बार जीता, सवाल ये है कि तू हार के बाद कितना स्थिर रहा। क्या तूने रिवेंज ट्रेड किया? क्या तूने अपने रूल्स तोड़े? क्या तूने लॉस के डर से नेक्स्ट ट्रेड छोड़ दिया? अगर हाँ, तो यहीं से सुधार शुरू होता है। डिसिप्लिन कोई किताब से नहीं आता, ये तब बनता है जब तू अपने वर्स्ट ट्रेड के बाद भी खुद को शांत रखता है, जब तू चार्ट्स छोड़कर वॉक पर चला जाता है, जब तू खुद से कहता है आज बस ऑब्जर्व करूंगा। यही वो पल होते हैं जहां ट्रेडर मैच्योर होता है। हर बड़ा ट्रेडर जानता है कि मार्केट में प्रेडिक्ट नहीं, रिएक्ट करना सीखो। मार्केट को गेस मत करो, उसे ऑब्जर्व करो, क्योंकि जितना तू ऑब्जर्व करेगा उतना ही तू इमोशन से दूर रहेगा। तू मार्केट को बदल नहीं सकता, लेकिन खुद के रिएक्शन को रिफाइन कर सकता है। इमोशनल डिसिप्लिन का सबसे बड़ा सबक यह है कि कंसिस्टेंसी रिजल्ट से नहीं, बिहेवियर से आती है। अगर तेरा बिहेवियर स्टेबल है तो रिजल्ट अपने आप स्टेबल हो जाएगा। हर बार जब तू लॉस के बावजूद काम रहता है, हर बार जब तू प्रॉफिट के बावजूद ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता, तू एक और कदम उस जोन के करीब पहुंचता है जहां ट्रेडिंग एफर्टलेस लगने लगती है। अब एक बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, डिसिप्लिन कोई मोटिवेशन नहीं, ये रेपिटेशन है। हर दिन वही प्लान फॉलो करना, चाहे बोर्डम हो चाहे टेम्पटेशन हो। हर दिन चार्ट देखना उसी नजर से, भले कल लॉस हुआ हो। हर दिन खुद को याद दिलाना कि मैं सिस्टम हूं, मैं इमोशन नहीं। ट्रेडिंग का असली ज़ेन तब शुरू होता है जब तू रिएक्शन छोड़ देता है, जब हर कैंडल के साथ एक्साइटमेंट नहीं, ऑब्जर्वेशन जुड़ जाती है, जब तू लॉस को डेटा की तरह देखता है, इंसल्ट की तरह नहीं, जब तू ये समझता है कि प्रॉफिट लक नहीं, कंसिस्टेंसी का नतीजा है। तो जितना अपने मन पर कंट्रोल पाएगा उतना ही मार्केट पर क्लैरिटी पाएगा, क्योंकि मार्केट क्लैरिटी नहीं देती, वो सिर्फ टेस्ट करती है कि तेरे अंदर क्लैरिटी है या नहीं। अगर तू क्लियर है तो हर केओस में भी तू अपॉर्चुनिटी देखेगा, अगर तू कंफ्यूज्ड है तो हर अपॉर्चुनिटी में भी डर दिखेगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का असली मास्टरी ये नहीं कि तू कभी घबरा न जाए, मास्टरी ये है कि तू डर के बावजूद रूल फॉलो करे, क्योंकि करेज डर के बिना नहीं होता, करेज डर के बावजूद सही काम करने से आता है। अब एक बात याद रख, हर बार जब तू चार्ट देखता है, वो चार्ट तुझे नहीं देख रहा होता, वो चार्ट तेरा माइंडसेट रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। अगर तूने खुद को डिसिप्लिन बना लिया तो चार्ट भी तेरे इशारों पर चलेगा, लेकिन अगर तूने खुद को इमोशन के हवाले कर दिया तो चार्ट हर बार उल्टा चलेगा। एक दिन आएगा जब तू महसूस करेगा कि मार्केट को समझने की कोशिश करना बंद कर चुका है, अब तू खुद को समझ रहा है। और यही वो दिन होगा जब तू अपने अंदर का वो काम जोन पाएगा जहां प्रॉफिट नेचुरल लगेगा, लॉस टेम्पररी लगेगा और प्रोसेस ही सब कुछ लगेगा। यही वो लेवल है जहां हर प्रोफेशनल ट्रेडर पहुंचता है। और अब अगर तूने इस जर्नी को महसूस किया है,
अगर तुझे लगा है कि हर लाइन तेरे अंदर कुछ हिलाती है, तो अब वक्त है एक कदम आगे बढ़ाने का। क्योंकि इस चैनल पर हम सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सिखाते, हम सिखाते हैं माइंडसेट, वो माइंडसेट जो तुझे मार्केट से आगे ले जाए। तो अगर तूने यहां तक सुना है, अगर तू वाकई चाहता है कि तेरी ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स कर नहीं, तेरे अंदर की स्टेबिलिटी जोन में भी दिखे, तो अब वक्त है सपोर्ट दिखाने का। बिग बैम फायर, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि यही एनर्जी हमें मोटिव देती है ऐसे रियल, पावरफुल और प्रैक्टिकल ऑडियो बुक कंटेंट लाने की। कमेंट में बताना तेरी सबसे बड़ी इमोशनल लड़ाई क्या रही है ट्रेडिंग में, डर, लालच या ओवर कॉन्फिडेंस। तेरे जवाब से शायद किसी और को क्लैरिटी मिल जाएगी।